नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं क्लास संस्कृति में किले एवं स्मारक। किले और स्मारक में कुछ किले हम पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी हैं जो लगातार हम क्लासें हमारी कंटिन्यू है, चल रही है। और आज हम उन्हीं किलों की सीरीज में से एक और नया किला, जिसका नाम है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला पढ़ेंगे हम, बूंदी वाला। दो तारागढ़ के किले हैं, एक है अजमेर में जो पृथ्वीराज राठौड़ अपनी पत्नी के नाम पर, तारा देवी के नाम पर तारागढ़ करवाते हैं। ये है तारागढ़ का किला बूंदी, राजस्थान का एक जिला बूंदी, जिसके अंदर तारागढ़ का किला स्थापित है या किला स्थित है। इसके बारे में साथियों पढ़ेंगे। पहले वही मोस्ट बातें जो हम लगातार पढ़ते हैं। गुरुजी, निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण साथियों करवाते हैं बूंदी के शासक राव बरसिंह ने। राव बरसिंह इसका निर्माण करवाते हैं। श्रेणी साथियों, ये दुर्ग पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इस कारण से ये किस श्रेणी में आएगा? गिरी दुर्ग की श्रेणी में। राव बरसिंह का निर्माण इसलिए करवाते हैं कि गुजरात से, मालवा से और मेवाड़ से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए निर्माण करवा देते हैं, बूंदी के किले का या तारागढ़ के किले का। पर्वत पर स्थित होने के कारण, ज्यादा हाइट पे होने के कारण नीचे से देखने पर आसमान में तारे की तरह प्रतीत होता था, इस कारण से इसका नाम पड़ा तारागढ़ का दुर्ग। हाइट ज्यादा थी, नीचे से ऊपर देखने पर तारे की तरह, जैसे आसमान में कोई तारा है ऐसे महसूस होता था, इस कारण से इसका नाम साथियों पड़ जाता है तारागढ़ का दुर्ग। साथियों, इसका निर्माण करवाया राव बरसिंह ने। गुरुजी कब करवाया? तो साथियों वो तो सन है, वो साथियों थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, 1354 ईस्वी। 1354 ईस्वी में राव बरसिंह इसका निर्माण करवाते हैं। मेवाड़, मालवा और गुजरात से जो आक्रमण होने की संभावना थी, उनसे बूंदी की रक्षा करने के लिए तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवा देते हैं राव बरसिंह। साथियों, उसके बाद साथियों बात करें इसके बारे में, इसकी जो हाइट है, जिस हाइट पर ये स्थित है, तो वो हाइट है साथियों 1426 फीट। 1400, तो ध्यान रखें इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई साथियों हम बता देंगे 1426 फीट। और इसका जो एरिया है, जितने एरिया में फैला हुआ है, वो है 5 मील। क्या है? 5 मील। ऊंचाई साथियों 1426 फीट है और एरिया जो फैला हुआ है वो कितना है? 5 मील। उसके बाद साथियों थोड़ी सी इसके बारे में और बात करें, थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये जो इसके अंदर जो पोल है, प्रमुख पोल, प्रमुख दरवाजे हैं, वो साथियों प्रमुख दरवाजे, प्रमुख दरवाजे, मुख्य जो दरवाजे हैं इनमें से है सूरज पोल। उसके अलावा साथियों हजारी पोल, ये साथियों कुछ सूरज पोल। उसके अलावा साथियों है हजारी पोल। और साथियों उसके अलावा साथियों एक प्रमुख पोलों की संख्या की बात करें तो सूरज पोल, हजारी पोल और साथियों एक पोल और है हाथी पोल। कौन सा? हाथी पोल। तो ध्यान रखें, सूरज पोल, हजारी पोल और उसके अलावा साथियों कौन सा है? हाथी पोल। तो ये है इसके प्रमुख दरवाजे। उसके बाद साथियों मैं बात करूं कि महाराणा जो रतन सिंह थे, महाराणा नहीं, बूंदी के महाराव होते थे, महाराव रतन सिंह, सूरज पोल के दोनों तरफ है, जो सूरज पोल है, जो हाथी पोल है, हाथी पोल के दोनों तरफ हाथी की प्रतिमा लगवाते हैं। कौन? महाराव रतन सिंह। ध्यान रखें साथियों, हाथी पोल पर हाथी की प्रतिमा लगवाते हैं महाराव रतन सिंह, और रतन सिंह दोनों तरफ लगवाते हैं क्या? हाथी की प्रतिमा। साथियों उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात करें कि जब मेवाड़ के महाराणा थे क्षेत्र सिंह, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ महाराणा थे साथियों क्षेत्र सिंह।
कौन थे? क्षेत्र सिंह। इनका शासनकाल साथियों होता है 1364 से लेकर 1382 तक। और साथियों 1364 से लेकर 1382 तक ये हमला करते हैं तारागढ़ के किले पर, लेकिन साथियों ये हो जाते हैं असफल। क्षेत्र सिंह का बेटा होता है जिसका नाम होता है, क्षेत्र सिंह का पुत्र जिसका नाम था महाराणा लाखा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है महाराणा लाखा की, वो मैं बात करूंगा। इनका शासनकाल होता है 1382 से 1421 तक, और ये भी इस दुर्ग को जीतना चाहते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। जीतना क्यों चाहते हैं, सुने थोड़ी सी कहानी। महाराणा लाखा की शादी होती है बूंदी की एक हाड़ी रानी राजकुमारी से शादी होती है, और जब राजकुमारी शादी के बाद जब मेवाड़ आ जाती है, तो मेवाड़ आने के बाद जो अपने महल में बैठी थी तो उसका मन नहीं लग रहा था। तो महाराणा लाखा आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या? तो वो बोलती है कि मन तो लग रहा है लेकिन ज्यादा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो वो बोलता है कि चलो, तुमने शायद पूरा किला घूमा नहीं है, मेवाड़ का चित्तौड़ का किला पूरा घूम कर देखें। तो बोलती है मैंने घूम कर देख लिया, लेकिन किला तो है बूंदी का ही अच्छा, आपके किले से ज्यादा अच्छा है बूंदी का किला। चलो, इतनी बातें हो गई। उसके बाद बात करें, अब वो थोड़ा सा महाराणा लाखा को ऐसा लगता है कि यार सबसे बड़ा किला चित्तौड़ है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छा फील नहीं होता लाखा को। यूं बोलता है कि किला तो चित्तौड़ का अच्छा है। अब बात समझ जाती है हाडी रानी कि किला तो इनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो कह देती है हाँ किला चित्तौड़ का भी अच्छा है और बूंदी का भी अच्छा है। उसके बाद थोड़ी आपस में जिद बहस होती है, फिर वो यूं बोल देता है महाराणा लाखा कि मुझे एक किले का नाम बताओ, एक किला कौन सा अच्छा है, या तो बूंदी या चित्तौड़। फिर हाडी रानी कहती है कि अगर एक की आप बात करोगे तो एक किला तो बूंदी का ही अच्छा है। अब महाराणा लाखा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर से पूछते हैं कि एक किला बूंदी का ही अच्छा है, ऐसा क्या है उस किले में, उस किले को मैं जीतूंगा। और वो खाना खा रहा होता है उस टाइम महाराणा लाखा, और वो प्रतिज्ञा ले लेता है कि ये खाना मैं तभी खाऊंगा जब मैं बूंदी के किले को जीत जाऊंगा। बड़े सेनापति समझाते हैं कि साहब अच्छा नहीं है, कल अपन वहां तोरण मार के आए और आज आप वहां तलवार बरसाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? लेकिन महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो किला तारागढ़ का किला मुझे जीतना है। अब तारागढ़ का किला जीते कैसे, बहुत लोगों ने समझाया कि वहां अच्छा नहीं लगेगा, बहुत से सेनापति थे उनके, सब समझा रहे थे। लेकिन साथियों, और वो रानी ने भी समझाने की कोशिश करी कि मैं तो मजाक कर रही थी। वो फिर बाद में कहते हैं कि तू मजाक नहीं, ये बात मैंने कई बार पूछा, तुमने बार बार बोला कि बूंदी अच्छा है, अब मुझे बूंदी जीतनी है। अब साथियों किला बाद में काफी देर समझाने के बाद कहा जाता है कि चित्तौड़ मेवाड़ के जो किला था, चित्तौड़ का जो किला था, उसके बाहर एक नकली बूंदी का किला बनाया जाता है। और नकली किले को बूंदी का जो बनाया जाता है भाई, उस पर अपनी तलवार से वार करेंगे महाराणा लाखा, उसको तोड़ देंगे और उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे और खाना खा लेंगे। साथियों, जैसे ही नकली बूंदी किले का निर्माण करवाया गया, साथ में अब से उनकी मेवाड़ की सेना चलती है बूंदी पर हमला करने के लिए। नकली बूंदी का किला था, उस पर हमला करने के लिए चलती है, और वहां से देखते हैं कि किले के अंदर से तीर चलकर आ रहे हैं, इधर मेवाड़ी सेना को घायल कर रहे हैं। तो समझ नहीं आएगी तीर कौन चला रहा है। काफी समझाने के बाद समझ में आया, एक ही जो तीर है वो तीर चला रहे हैं कौन, एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु 13 से 14 वर्ष रही होगी, नाम था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा वो बच्चा था जो अपनी बहन के साथ आया, पहले आते थे लड़की की शादी हुई, लड़की के साथ लड़की का भाई जाता था, ऐसे ही अपनी बहन के साथ आया हुआ था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा तीर चलाते हैं तो मेवाड़ के लोगों से समझाते हैं कि तुम साइड हो जाओ, और क्या नाम है, मैं इस दुर्ग को, इस महाराज को प्रतिज्ञा पूरी कर लेने दो। लेकिन कुंभाहाड़ा भी एक साहसी आदमी था, उसने कहा कि अगर बूंदी का नकली हो या असली, बूंदी का किला मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दे सकता, मेरे जीते जी, और तुम्हें मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम जीत सकते हो। तो साथियों, बच्चे को बहुत समझाया लेकिन बच्चा नहीं समझा, तो बाद में युद्ध होता है और बच्चे को मार दिया जाता है। मारने के बाद नकली बूंदी के किले को तोड़ा जाता है महाराणा लाखा के द्वारा, और साथियों फिर प्रतिज्ञा पूरी होती है महाराणा लाखा की। बात करूंगा उस वीर योद्धा जो हाड़ा राजपूत था बूंदी का, उसके लिए कुछ बातें पंक्ति कही गई है, तो पंक्ति में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गौड़, हाड़ा बंका गाड़ में रणबंका राठौड़। साथियों, तो ये उस बच्चे के लिए कही हुई 4 लाइनें हैं। बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गौड़,
हाड़ा बंका गार्ड में रणबंका राठौड़। तो साथियों ये थी महाराणा लाखा की कहानी कि महाराणा लाखा भी बूंदी के नकली किले को जीतते हैं, नकली किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, नकली किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। नकली किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं कौन? महाराणा लाखा। उसके बाद साथ ही थोड़ी सी और बात करें इस किले के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। इसके अंदर कुछ महल है जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर कुछ महल है जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। कौन कौन से महल है वो तो मैं आपको बताऊंगा। छत्र महल है, इधर लिखते हैं छत्र महल। उसके अलावा साथियों अनिरुद्ध महल, छत्र महल। उसके अलावा साथियों अनिरुद्ध महल। उसके अलावा साथियों बात करें रतन महल। उसके अलावा साथियों बात करें रतन महल, बादल महल और साथियों है फूल महल। रतन महल, बादल महल और साथियों कौन सा है? फूल महल है साथियों। ये कुछ है। उसके अलावा साथियों और भी है, दूधा महल भी है, नौबत खाना है। मतलब इसके अंदर की जो प्रसिद्धियां बढ़ा रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले की, उसके अंदर किले के अंदर है दूधा महल है, नौबत खाना है, नौबत खाना है। ये इस दुर्ग के अंदर उपस्थित महल हैं। उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात करें, प्रमुख क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है साथियों, छत्रियां जो राजा महाराजा छत्रियां बनती थी उनमें पूछा जाता है 84 खंभों की छतरी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। 84 खंभों की छतरी भी इसी किले के अंदर। तो एग्जाम में सवाल साथियों ये आता है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे बूंदी के तारागढ़ किले में। निर्माण साथियों का करवाते हैं राव अनिरुद्ध सिंह। ध्यान रखें, राव अनिरुद्ध सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि पूछ लेता है 84 खंभों की छतरी साथियों बूंदी के अंदर तारागढ़ किले में है, और 80 खंभों की छतरी पूछेगा तो साथियों वो है अलवर के अंदर साथियों। उसके अलावा साथियों थोड़ी और बात करें, कुछ इसके अंदर देखो जलाशय हैं। जलाशय मतलब जैसे पानी की आपूर्ति होती थी, जिसके अंदर प्रमुख जलाशय है फूल सागर और जैत सागर। फूल सागर, फूल सागर, जैत सागर और साथियों नवल सागर। ये कुछ प्रमुख हैं इसके अंदर, सागर, फूल सागर, जैत सागर और नवल सागर साथियों। तो ये कुछ इंपोर्टेंट इसके अंदर सागर हैं, जलाशय की पूर्ति होती है साथियों। तो आज का हमारा रहा बीकानेर बूंदी का तारागढ़ किला निर्माण राव बरसिंह श्रेणीगिरी दुर्ग के अंदर आता है। निर्माण साथियों 1354 ईस्वी में करवाते हैं। ऊंचाई 1426 फीट पर है, 5 मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ दुर्ग है। प्रमुख दरवाजे सूरज पोल है, हजारी पोल है, हाथी पोल है। हाथी पोल के दोनों तरफ महाराव रतन सिंह ने हाथी की प्रतिमाएं लगवा रखी हैं। उसके अलावा साथ ही थोड़ी और बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जो किला है ये महाराणा जो मेवाड़ के महाराणा थे छेतर सिंह इस किले को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी जीत नहीं पाते। फिर उनका बेटा भी कोशिश करता है, लेकिन वो असली किले को नहीं जीत पाता और नकली किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। उसके अंदर साथियों अपने जो इसके किले की जो सुंदरता बढ़ाई हुई है, छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, रतन महल है, बादल महल है, फूल महल है, दूधा महल है और नौबत खाना है साथियों। उसके बाद साथियों थोड़ी और बात करें कि इसके अंदर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह करवाते हैं, जो तारागढ़ के किले बूंदी के अंदर स्थित है। फूल सागर, जैत सागर, नवल सागर 3 जलाशय के इसके अंदर साधन है। तो साथियों ये था आज का हमारा सेशन, आज का सेशन बूंदी का किला। तो साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।